हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करने वाली हूँ 18 से लेके 30 साल तक के ऐसी उम्र के बच्चों के बारे में जो कि चाहते हैं कि हम जो है एंटरप्रेन्योर बने, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें। ये सभी का सपना होता है। सभी सोचते हैं कि काश मेरा एक अच्छा सा बिजनेस होता और काश मैं ये कर सकता। तो सपने सभी देखते हैं, लेकिन ये जो काश शब्द होता है ना, ये हटाना कैसे है। और आप जो है बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने मेंटेलिटी अगर बना ली है तो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जिसके तहत आप अपने बिजनेस को जो है अच्छा मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो सोचते तो है बिजनेस करने की, लेकिन वो जो है बैकआउट कर लेते, थोड़े समय के बाद वो है पीछे हट जाते हैं। तो आपको जो है एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी जिससे आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, कुछ मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप जो है लाइफ में एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो अपनी लाइफ में खड़ा कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है कि आपके अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप जो है एम्प्लॉयज को जो बाउंड करके रख सको और उससे अपना काम निकलवा सको। तो जो ये लीडरशिप की क्वालिटीज है ये आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सबके बस की नहीं होता है एम्प्लॉयज से काम निकलवाना। और देखिए, आप अगर अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ भी साथ साथ करानी होती है, क्योंकि अगर आपका विकास होगा तो आपको दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है वो डूब जाएंगे नैया में। तो ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। वो लीडरशिप की क्वालिटीज जो है आप अपना पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करके कर सकते हैं। वो आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि कैसी लीडरशिप स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट टिप होती है जिसका आप यूज करके लाइफ में जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है थिंक डिफरेंट। जी हाँ, देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको भेड़ चाल चलनी है कि उसको फायदा हो रहा है तो आपको भी होगा, ऐसा कोई लिखित में नहीं है। लेकिन आपको जो है अपना आइडिया बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, फंड का जुगाड़ करना है, तो उसके लिए आपको ना क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो अपने वो कहते हैं ना, क्रिएटिव होने के लिए अपने माइंड को जो है डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि कुछ अलग तरीके से जो है आप जनता को या अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट इसमें इसलिए बेटर है। तो ये चीजें आपको जो है एक डिफरेंट ट्रायंगल से जो है आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिफरेंट जो है डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो उससे आप जो है डेफिनेटली जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन लोग अगर एक बार आपकी फैसिलिटी से सर्विस से सेटिस्फाई हो गए तो डेफिनेटली वो दोबारा जरूर आते हैं आपसे चीजें लेने के लिए। टिप नंबर 3 है कि देखिए, सॉल्व प्रॉब्लम्स। जी हाँ, देखिए, बिजनेस में ना प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। ये तो ऐसा हो गया कि ताला चाबी का मेल हो गया, और आपको भागना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहिए। जो गलतियां होगी उसको एक्सेप्ट करिए, सॉरी बोलिए और मूव ऑन करिए। अपनी भाषा में हमेशा स्पष्टता रखिए। जी हाँ, देखिए, मैं ये चीज बार बार बोलती हूँ कि आपकी जो लैंग्वेज है उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाती है तो कोई इश्यू नहीं है, जब आप हिंदी भी बोलते हैं तो स्पष्ट भाषा, आपको जो है लाइन को रिपीट नहीं करना है कि तो ये चीजें आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। टिप नंबर 4 है आपकी ग्रैब नॉलेज। देखिए, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जिस भी मार्केट में घुसना चाहते हैं वहाँ ऑब्जर्व करिए कि कंपटीशन कितना है। उसके लिए आप ना नॉलेज ग्रैब करिए। एक कहते हैं कि मेंटोर बनाइए उस फील्ड का, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि कोई अपने बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं देता है। लेकिन आप जो है आज के समय में यूट्यूब अवेलेबल है और गूगल अवेलेबल है, तो उसमें सर्च करिए, अपने आसपास जाके मार्केट को एनालाइज करिए। उसके बाद जो है आप स्टेप आउट करिए कि नहीं, मुझे जो ये बिजनेस स्टार्ट करना है। पहले फुल नॉलेज के साथ फुल एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए कि इस तरह से हम इस बिजनेस को रन करेंगे। तो विदाउट नॉलेज आपको किसी भी बिजनेस में नहीं जाना है। आप सबसे पहले नॉलेज ग्रैब करिए, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वहां जाइए, वो किस रेट का पड़ता है, और उसके बाद मार्जिन क्या होता है, कहाँ पे उसको बेचना है, किस तरह के कस्टमर को बेचना है। तो वो सारी चीजें आपको पहले ही एनालाइज करके चलनी पड़ेगी। टिप नंबर 5 है आपकी कि आपको जो है गोल सेट करना पड़ेगा। देखिए, गोल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म्स गोल।
उसमें आपको जो है ना टू डू लिस्ट हमेशा तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है स्टेप वाइज जो है। अगर आपका वीकली प्लान है या मंथली प्लान है, पहले आप जो है मंथली प्लान बनाइए, उसके बाद उसको सब डिवाइड कर लीजिए वीक में कि इस वीक में मुझे इतने प्रोडक्ट बेचने हैं या इतने नए कस्टमर बनाने हैं। तो उसके हिसाब से आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं कि आप जो है अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चले, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के आप जो है निरर्थक है, आपकी लाइन जो भटक जाएगी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डेडलाइन डिसाइड करिए कि इस डे तक मेरा जो है इतने कस्टमर हो जाने चाहिए, मेरा इतना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो जाना चाहिए। अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो अपने अंदर एबिलिटी रखो, शर्माइए मत, मतलब कुछ भी करिए। कहते हैं ना कि किसी काम में शर्माना नहीं होता है, जाके बस बैठ जाइए कि नहीं सर एक बार ट्राई करिए। मतलब वो कहते हैं ना कि आपको जो है ना दिल छोटा नहीं करना है। कोई भी काम अगर शुरू किया है आपने तो उसमें लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक डेडलाइन डिसाइड करिए कि 100 कस्टमर किसी तरह लाने ही लाने हैं, चाहे आपको रात को जगना पड़े। क्योंकि वो कहते हैं ना सपने जो है ना सोने से पूरे नहीं होते, सपने जो है पूरे करने हैं तो जगना पड़ेगा। तो जग जाइए और अपने कस्टमर को अपने डेडलाइन तक खींच के लेके आना है। तो अपने गोल को सेट आपको जरूर करना है। टिप नंबर 6 है आपका कि आपको रिस्क लेना है। देखिए मैं यहाँ पे रिस्क की बात करने वाली हूँ कि आपको इन्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है जिसका फिर आपको पछतावा होता रहे। उससे पहले आपको अपने आप को ट्रेन करना है ताकि आप जो है एक 100% डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके। तो उसके लिए आप मेरी एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ना एक बिजनेस में बहुत ज़रूरी होती है। बाद में इस चीज़ का पछतावा ना कि मैंने ये काम गलत किया, तो ये लाइन ना बहुत चुभती है। तो ये लाइन तो लाइफ से आपको निकालनी ही है। और एक ये लाइन कि मेरे से नहीं हो, अब नहीं होगा, वो लाइन भी आप भूल जाइए। तो आप एक कैलकुलेटेड जो है रिस्क अपनी लाइफ में लेना शुरू करिए। टिप नंबर 7 है कि आपको फ्रंट लाइन नहीं बनना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, 4-5 साल रन करता हूँ, उसके बाद वो टीम गठित करना शुरू कर देते हैं। तो बाद में क्या होता है, वो टीम भी आपसे नहीं संभलती और जो सारे के सारे कस्टमर होते हैं या फिर आप किसी सर्विस से जुड़ते हैं तो वो आपको जानना शुरू कर देते हैं, तो वो दूसरे बंदों से सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं। तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपनी एक छोटी सी टीम, ज्यादा बड़ी टीम मत लीजिए, चाहे उसमें आप एक ही बंदा एक्स्ट्रा रख के चलिए। अपनी एक टीम आपको रेडी करके चलनी पड़ेगी ताकि आप जो है टीम बेस्ड वर्क कर सके। आपको कभी भी फ्रंट लाइन नहीं बनना है। आपको एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करना है कि अगर आप नहीं रहे, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि कल को मैं ना रहूं तो आपका बिजनेस कैसे चलता रहेगा। इस सोच के साथ आपको जो है बिजनेस को स्टार्ट करना है। टिप नंबर 8 है कि आपको एग्जीक्यूट करना है। आप जो सोच रहे हैं उसको आपको लागू करना है। देखिए बिजनेस में ना एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे चेंजेस करते रहिए। कई बार चेंजेस हार्मफुल भी रहते हैं और नुकसान भी करते हैं, लेकिन ऐसे चेंजेस करिए जिसमें आपको जो है ज़्यादा नुकसान ना हो और उसको फिर आप रिपीट नहीं करें। लेकिन एग्जीक्यूट करना, जो सोचते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एग्जीक्यूट करते रहिए अपने बिजनेस में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रोल ऑफ फैमिली को समझिए। देखिए ज़्यादातर बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। उनके ऊपर ना फैमिली बर्डन इतना रहता है, उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है, कंधों पे बर्डन रहता है, परिवार का बर्डन रहता है। तो जब आपके ऊपर इतना बर्डन रहेगा ना, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिजनेस में वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो इन चीज़ों से थोड़ा दूर सोचता है। और फ्री आप तभी रह सकते हैं जब आप एक कंबाइन और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं आता है, आपके ऊपर आपको परिवार नहीं संभालना होता है, बच्चे ज़्यादा नहीं संभालने होते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को चोट भी लगती है तो आपके भाई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं जो उसको दिखा लाते हैं, आपको भाग के आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक रोल ऑफ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अकेले हैं और आप सोचते हैं कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप कभी भी अगर ये चीज़ें सोचते हैं तो आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। तो इस तरह से आप जो है एक सफल जो है बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर आप सफल हो जाएं तो दूसरों को ज़रूर सिखाना।
क्योंकि कहते हैं ना सिखाने से ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ अच्छे से नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद।